ओके, चैप्टर नंबर 4, लिंक्स डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। किसी का कोई सवाल है? आगे बढ़ जाए। ओके, बाद में जो है जब टास्क होगा यहाँ से रिलेटेड, वो फिर आपने बनाना होगा क्योंकि आपने टाइम पे पूछा नहीं। ओके, रिलेटिव यूआरएल्स, एब्सोल्यूट यूआरएल्स कौन डिफाइन कर सकता है? कौन डिफाइन कर सकता है? किससे इसको पता है? हैंड रेज कीजिए। एक, चार, पांच हैंड रेज हो रहे हैं। बाकी एब्सोल्यूट यूआरएल्स और रिलेटिव यूआरएल्स क्या होते हैं? जिसको पता है वो हैंड रेज करे बस। और बाकियों को नहीं पता? जो बताने से डर रहा है वो बताए कि मुझसे ना पूछ लें। ओके, ये हमारे पास एक यूआरएल है google.com.pk। सही है? ये एक डोमेन नेम के साथ है। डोमेन नेम क्या है? ट्रिपल डब्ल्यू लगा हुआ है, डॉट कॉम लगा हुआ है। सही है? डॉट कॉम हो, डॉट नेट हो, डॉट पीके हो, डॉट एआई हो, इस तरह की कोई भी चीज अगर आपको ऐसा कोई यूआरएल दिखेगा तो वो कोई डोमेन यूआरएल कहलाएगा। सही है? ऐसे भी यूआरएल्स होते हैं वो एब्सोल्यूट यूआरएल्स कहलाते हैं। सही है? जो अदर साइट्स के लिए यूज होते हैं, लाइक गूगल का अपने यूआरएल अपनी साइट में अगर ऐड करना हो, यूट्यूब का ऐड करना हो, फेसबुक का ऐड करना हो। ठीक है? और जैसे कि ये गूगल है। सही है? अगर मैं इसके अबाउट पे क्लिक करता हूँ तो ये उसके अबाउट सेक्शन में मुझे लेकर जा रहा है और आपने देखा कि पेज का यूआरएल आपके पास चेंज हो रहा है। सही है? यूआरएल चेक करना, लास्ट में g इज इक्वल टू 1 आ रहा है। प्रोडक्ट्स पर अगर क्लिक करता हूँ तो प्रोडक्ट्स पे लेके जा रहा है। सही है? तो ये जो आपके साइट के सेम पेजेस होते हैं ये रिलेटिव यूआरएल्स कहलाते हैं। क्लियर है सबको? ये इन्होंने एग्जाम्पल करके बताई है। जो मैंने आपको डायरेक्टरी स्ट्रक्चर की का काम करवाया था उसी की। कि सेम फोल्डर हो तो इस तरह जा सकते हैं। चाइल्ड फोल्डर वो होता है जो, लाइक ये हमारा भी रूट फोल्डर है और यहाँ पर एक फोल्डर बना दिया child। ठीक है? अब इसके अंदर जो फाइल होगी वो एज अ चाइल्ड फाइल कहलाएगी। क्लियर है? सही। ओपनिंग लिंक इन अ न्यू विंडो, हमारे पास एक एट्रीब्यूट होता है टारगेट का। उसकी वैल्यू अगर हम अंडरस्कोर ब्लैंक करेंगे तो वो क्या करेगा? ये बात किस किस को क्लियर नहीं है? सबको क्लियर है? लिंकिंग टू अ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द पेज, ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है? लिंकिंग टू अ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द पेज। ठीक है? इसका क्या मतलब है हम इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है? मैं आता हूँ कोड पर और यहाँ पर चार पांच हेडिंग्स और चार पांच पैराग्राफ्स बना लेता हूँ। हेडिंग के लिए क्या यूज करूंगा? H1 से लेकर H6 तक यूज कर सकता हूँ। और पैराग्राफ के लिए P। ठीक है? P और लोरन टैब और शिफ्ट। सही है? और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ दिस इज पैराग्राफ 1। ठीक है? और एक हेडिंग डाल देते हैं हम H4 की, H3 की, हेडिंग 1।
ऑल, और इसको जो है हम 3-4 दफा कॉपी कर देते हैं, 2 3 4। हेडिंग 2, पैराग्राफ 2, हेडिंग 3, पैराग्राफ 3, हेडिंग 4, पैराग्राफ 4। सेव करते हैं, आउटपुट जाकर देखते हैं, रिफ्रेश। दिख रहा है सबको? हेडिंग 1, हेडिंग 2, पैराग्राफ, हेडिंग 1 से लेकर 4 तक ऐसे ही है, सबको क्लियर है? ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं चाह रहा हूं कि यहाँ पर एक बटन लगा हुआ हो जो टॉप पर ले जाए, सही है, जो स्क्रीन के टॉप पर ले जाए, या फिर कोई ऐसी चीज हो जो कि मैं क्या करूं, यहाँ पर अगर क्लिक करूं तो वो मुझे बोले मूव टू हेडिंग नंबर 3 या मूव टू हेडिंग नंबर 4, किसी भी स्पेसिफिक पार्ट पर अगर मैं जाना चाहूंगा तो वो मैं किस तरह करूंगा, सही है। ये चीज किस तरह अचीव करेंगे उसको हम देखते हैं। उससे पहले हमारे पास एक एट्रीब्यूट होता है जिसके बारे में मैं बताना चाहूंगा। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, हर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, सही है, कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं जो सिर्फ उस स्पेसिफिक एलिमेंट के पास होते हैं, सही है। लाइक ये आपके पास जो href का एट्रीब्यूट है, सही है, ये जो href का एट्रीब्यूट है जो कहाँ लगता है, एंकर टैग में, सही है। ये h1 में नहीं चलेगा क्योंकि ये उसका टैग है नहीं, सही है। अच्छा, अब जो है कुछ एट्रीब्यूट्स आपके पास इस तरह के होते हैं जो तमाम एलिमेंट्स पर वर्क करते हैं। कुछ एट्रीब्यूट्स आपके पास इस तरह के होते हैं जो तमाम एलिमेंट्स पर वर्क करती हैं। एक एट्रीब्यूट आज हम पढ़ेंगे सीएसएस में, हम वो एट्रीब्यूट बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, उसका नाम है आईडी, स्टैंड फॉर आइडेंटिटी, सही है। आपके पास जो नैव बार आ रहा है जूम का, उसमें ऑडियो का बटन प्रेस कर दें ताकि आवाज रिपीट ना हो, अगर किसी के पास से कोई आवाज क्रिएट हो रही है तो, ठीक है। अच्छा, आईडी स्टैंड फॉर आइडेंटिटी, जो कि किसी भी एलिमेंट पर अप्लाई हो सकती है, ठीक है। मैं यहाँ पर आया h1 में और यहाँ पर मैं एक एट्रीब्यूट देता हूँ विच इज आईडी, सही है। अब एट्रीब्यूट नेम क्या हो गया, आईडी, सही है। अब हमें इसकी वैल्यू देनी है विच इज टॉप, सही है, टॉप। सेव करते हैं, और अब अगर मैं वापस जाकर देखूं, रिफ्रेश करता हूं तो कोई चेंजेस नहीं है, सही है, क्योंकि अभी जो आईडी का एट्रीब्यूट है वो तो हमारा वर्क कर रहा है, लेकिन हमने उसको अभी तक यूज नहीं किया है। किस तरह यूज करेंगे हम उसको अभी देखते हैं। मैं लास्ट में आया और मैंने ए का एंकर टैग लगाया है, और यहाँ पे लिखता हूं मैं गो टू टॉप, और यहाँ पर क्या वैल्यू दूंगा, यहाँ पर मैं वो वैल्यू दूंगा जो जिस स्पेसिफिक सेक्शन पर मुझे जाना है। तो मैंने टॉप को कॉपी कर लिया और उसके href के एट्रीब्यूट में लिख दिया, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए एक कीवर्ड लगाना होगा मुझे विच इज हैश, हैश, सही है। अब अगर सेव करता हूं और वापस जाता हूं, रिफ्रेश करता हूं और गो टू टॉप पर अगर मैं क्लिक करता हूं तो सक्सेसफुली टॉप पे चला गया। दोबारा देखो, आपको हेडिंग 4 के अलावा कुछ दिख रहा है, सही है। मैं सिर्फ गो टू टॉप पे क्लिक करूंगा, क्लिक किया और सबसे टॉप पर चला गया, सही है। जिसको नहीं पता चला दोबारा बताता हूँ, आईडी का जो एट्रीब्यूट होता है वो हम कब यूज करते हैं, किसी भी एलिमेंट को कोई आइडेंटिटी देने के लिए, सही है। एक एलिमेंट को अगर आप एक आईडी दोगे, दोबारा किसी भी एलिमेंट को आप वो आईडी नहीं दोगे, ये हमेशा हर एलिमेंट की यूनिक होनी चाहिए। यानी ये जो वैल्यू है, अब आप जितने भी एलिमेंट यूज कर लो वो उनको दोबारा नहीं दोगे, क्लियर है। वापस आते हैं, और जब भी उस स्पेसिफिक सेक्शन पर आपने जाना हो,
तो href में वो आईडी बताओगे और वहां पर बताओगे हैश। सही है। अब हम यहाँ पर एक टैग बनाते हैं, एक हेडिंग नंबर 5 भी बना लेते हैं यहाँ पर। फाइव, और यहाँ पर हम जो है एक का टैग लिख लेते हैं और यहाँ पे लिखते हैं गो टू हेडिंग 4। सही है। और मैं H4 के पास आता हूँ। H3 के पास आता हूँ जिसके पास मेरी हेडिंग 4 है, और यहाँ मैं आईडी दूंगा हेड 4। सही है। कॉपी करता हूँ इसको यहाँ से, और जो मेरा हेडिंग 4 वाला लिंक है वहां पर जाकर सबसे पहले मैंने आईडी बता दी, और क्या बताऊंगा, हैश। सेव करते हैं और वापस जाते हैं, रिफ्रेश, हेडिंग 4 पर जा रहे हैं। सही है। ये चीज क्लियर है। मोस्ट ऑफ द टाइम जब आपके वेबसाइट पर जो नेव बार होता है उस पर क्लिक करने से जो स्पेसिफिक स्पेसिफिक सेक्शन पे जाता है, वो सारा काम इस तरीके से हो रहा हो। कोई ऐसा जिसका कोई सवाल हो या क्लियर ना हो वो हैंड रेज करें। जी, एक और बार बता दें। देखो, हमारे पास 5 हेडिंग्स हैं और हर हेडिंग का एक स्पेसिफिक पैराग्राफ है। ठीक है। सही है। मुझे अगर किसी स्पेसिफिक हेडिंग पर जाना है, या मुझे बॉटम टू टॉप जाना है या टॉप टू बॉटम जाना है, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, उसके लिए आपके पास एक आईडी का एट्रीब्यूट होता है। आईडी का एट्रीब्यूट वैसे बहुत सारे काम करेगा, अभी हमने सिर्फ एक इसका छोटा सा काम देखा है। आईडी का एट्रीब्यूट आगे जाके आपके बहुत सारे काम करेगा। सही है। अभी क्या कर रही है, ये आईडी स्टैंड फॉर आइडेंटिटी, और इसका मकसद ये है कि ये किसी भी एलिमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होता है। आईडी आप किसी भी एलिमेंट को कुछ भी दे सकते हो, लेकिन जो एक दफा किसी एलिमेंट को आईडी दे दी वो दोबारा नहीं दी जाएगी। सही है। अच्छा, अब अगर किसी स्पेसिफिक सेक्शन पर आपने जाना है, तो जिस सेक्शन पर आपने जाना है आपने उसकी आईडी को पिक करना है। मैंने इसको पिक कर लिया, और जिस लिंक पर क्लिक करने पे जाना है वहां सबसे पहले आईडी बतानी है, और उसके स्टार्ट में आपने हैश लगा दी। ठीक है। अब अगर हम वापस जाएं और गो टू टॉप पे क्लिक करता हूं, तो मैं टॉप पर जा रहा हूं। हेडिंग 4 पर क्लिक करता हूं तो हेडिंग 4 पर जा रहा हूं। क्लियर है। आगे बढ़े। क्लियर है। लिंकिंग टू अ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द पेज। सही है। यही सारी बातें जो मैंने उर्दू में करी है ये सब इंग्लिश में लिखा हुआ है, और यही सब लिखा हुआ है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब हम आ जाते हैं जरा एक्सरसाइज पर। इन्होंने क्या एक्सरसाइज दी है वो हम जरा देख लेते हैं। लिंक और लास्ट एग्जाम्पल। सही है। इन्होंने कुछ इस तरीके से दिया है, ये इन्होंने बनाया है। और अगर मैं कंटेक्ट टेस्ट पे क्लिक करता हूँ, आपने क्या, जब भी कोई किसी टास्क को देखा करो ना, सबसे पहले उसको समझा करो। अभी जैसे लिंक से रिलेटेड है, तो मेरे लिए जरूरी है कि मैं यूआरएल को भी देखूं कि यार ये चेंज तो नहीं हो रहा। example.html लिखा हुआ है यहाँ पर। कंटेक्ट टेस्ट पे क्लिक करता हूँ तो कुछ भी नहीं कर रहा है। सही है, कुछ भी नहीं कर रहा है। सही है, मतलब सिंपल एंकर टैग में रख दिया, जो कि अगर सिंपल एंकर टैग में रख दोगे तो वो ब्लू कर देगा और कुछ भी नहीं करेगा, क्योंकि आपने कोई उसको पाथ नहीं बताया। सही है। अच्छा, अब ये जो जनवरी में इन्होंने एक हेडिंग डाली हुई है, इस पे क्लिक करता हूं तो वो उस वेबसाइट पर मुझे लेकर जा रहा है। सही है। और बाकी देखता हूँ नवंबर में अगर किसी पे क्लिक करता हूँ तो उस वाली साइट पर लेके जा रहा है। जी, ये टास्क, और मैं टॉप ऑफ द पेज पे क्लिक करता हूँ
तो वहां लेकर जा रहा है, और अबाउट फिल्म फॉर्म पे क्लिक करता हूँ तो वो मुझे इस वाले पेज पर लेके जा रहा है। बैक कर रहा हूँ तो वो मुझे उसी वाले पेज पर वापस लेकर आ रहा है। हैंड रेस कीजिए जो जो ये बना सकता है। और बाकी जो 20% के हाथ नहीं नहीं उठे हुए वो क्या कह रहे हैं? देखो सवाल पूछोगे तो मसले हल होंगे, और बातचीत को समझोगे तो मसले हल होंगे, वरना नहीं होंगे। ठीक है। चेयर्स आगे खाली हैं, आपकी सीट्स भी खाली हैं, फिर भी पीछे बैठ रहे हो और फिर हाथ में उठा रहे हैं। सही है, आगे बढ़ते हैं। मैं समरी बताऊंगा और आपने यस और नो करना है कि हाँ ऐसा है या नहीं है। लिंक्स आर क्रिएटेड यूजिंग द ए एलिमेंट। ऐसा ही है। ओके। द ए एलिमेंट uses the href attribute to indicate the page you are linking to। ये बोल रहे ऐसा ही है। If you are linking to a page within your own site, अपनी site, it is best to use relative links rather than qualified URLs। इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये बात लिखी हुई है ना, rather than qualified URLs, इसका ये मतलब है कि आपने जो साइट है अपनी, उसके तमाम पेजेस अलग अलग डोमेन पे होस्ट करे हुए हैं। सही है, तो उससे बेहतर है कि आप रिलेटिव लिंक्स यूज करो। सही है, क्लियर है? ओके। You can create links to open email programs within an email address in the field। ये हम आगे देखेंगे। सही है, क्योंकि इसके हमारे पास बहुत सारे अच्छे अच्छे फीचर्स हैं जिसके जरिए हम ईमेल खुलवा सकते हैं। सही है। You can use ID attribute to target elements within a page that can be linked to। ये बोल रहा है कि किसी भी सेक्शन पर जाने के लिए आप उस सेक्शन को टारगेट कर सकते हो आईडी के एट्रीब्यूट से। ऐसा है। सही है। ठीक है, चैप्टर 4 आपका कंप्लीट होता है। हम आते हैं चैप्टर नंबर 5 पर, इमेजेस पर। सही है, मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। यहाँ पर आते हैं, इसको यहाँ से हम खत्म करते हैं। किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है। चाइल्ड का फोल्डर मैंने रिमूव कर दिया है, और यहाँ पर एक फाइल बना रहा हूँ, image.html। और शिफ्ट है। LANG स्टैंड फॉर लैंग्वेज इज इक्वल टू EN, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज यूज हो रही है। इसको आप रिमूव करने की जरूरत है या नहीं है? सबको क्लियर है? हाँ, सही है। और यहाँ पर हम लिख लेते हैं इमेजेस। H1 इमेजेस, सेव करते हैं और आते हैं यहाँ पर। ठीक है, इमेजेस। जिसको एट्रीब्यूट्स क्लियर नहीं है और जिसको एट्रीब्यूट समझने में मसला हो रहा है, उसके एट्रीब्यूट्स यहाँ क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा एट्रीब्यूट यूज होने वाले। सही है। अगर आप किसी भी साइट पर जाते हो, लाइक अगर मैं इधर चला जाऊं, इस वाली साइट पर चला जाता हूँ, तो यहाँ पर अगर मैं देखूं, ये एक पूरी इमेज लगी हुई है, ये एक इमेज लगी हुई है, लोगो है, ये एक लोगो है, ये एक लोगो है। तो इमेजेस का यूज करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सही है, इमेजेस आपको यूज करनी आनी ही आनी चाहिए हर हाल में। सही है। तो इसको थोड़ा सा आपने डीपली समझना है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं जिनको इमेजेस बड़ी देर से समझ आती हैं, इस वजह से आपको बता रहा हूं। ठीक है, एक दफा समझोगे सही से, कॉन्सेप्ट क्लियर करना, याद बिल्कुल नहीं करना।
फिर बता रहा हूँ, याद करने वाली नहीं करना, वरना फिर बाद में मसला होगा। ठीक है, ओके। हमारे पास हमने क्या पढ़ा था, हमारे पास दो टाइप्स के एलिमेंट्स होते हैं। एक वो जिसमें ओपनिंग टैग क्लोजिंग टैग होता है, और दूसरा सेल्फ क्लोजिंग टैग। सेल्फ क्लोजिंग टैग वाले कौन कौन से होते हैं? HRBR, सही है, ओके। तो हमारे पास इमेजेस को रेंडर करने के लिए जो एलिमेंट यूज होता है वो होता है सेल्फ क्लोजिंग टैग, और होगा IMG। IMG, सही है। अब हम आते हैं सबसे पहले अपनी रूट वाली लोकेशन पर, और एक फोल्डर बना लेते हैं इमेजेस का। सही है, इमेजेस का एक फोल्डर बना लिया है, और यहाँ पर आके कुछ इमेजेस हम यूज कर लेते हैं। बिल्डिंग्स, कोई ऐसा जैसे इमेज सेव ना करनी आती हो, ऐसा तो कोई नहीं है जी। हैंड रेस कीजिए, किसको नहीं आती, कोई मसले वाली बात नहीं है, पहले मुझे भी नहीं आती थी। इमेजेस सेव करना इंटरनेट से किसको नहीं आती? सबको आती है, सही है, ठीक है। सेव इमेज एज, और जी बैश 14 HTML5 क्लास 4 इमेजेस, और यहाँ पर मैंने लिख दिया, अच्छा GFI है, बिल्डिंग LDM, सही है। अब LI, ओके। यहाँ पर आओ जरा, इमेजेस का एक फोल्डर बनाया है, और उसमें दो इमेजेस सेव करिए, सही है। आपने देखना है कि हर इमेज के पास एक एक्सटेंशन लगा हुआ है। ऐसा कौन कौन है जिसे एक्सटेंशन का नहीं पता? एक्सटेंशन किसे कहते हैं? एक्सटेंशन किसे कहते हैं, सही है। नोट पैड किस किसने यूज करा है? नोट पैड यूज करने वाले हैंड रेस करें। नोट पैड आधे से ज्यादा लोगों ने यूज करा हुआ है, सही है। छोटी सी नोट पैड की पहले एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पर। एक नोट पैड की फाइल बनाइए, सामान लिखने को दिया था वो लेकर आना है, सही है। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे जो भी है ABCXYZ लिख के इस फाइल को अगर मैं सेव करूं, कहाँ पर? डेस्कटॉप पर, सही है। किसके नाम से? टेस्ट के नाम से, सही है, टेस्ट। सेव किया मैंने उसको, और अब अगर आप इसको देखो, इस फाइल को सबसे पहले इसको ओपन करके देख लेते हैं कि क्या भैया वही टेक्स्ट दिखा रहे हैं जो मैंने लिखा था, सही है। लेकिन अगर आप इसको गौर से देखो तो लास्ट में आ रहा है .txt। हर फाइल का एक एक्सटेंशन होता है जिसके साथ वो सेव की जाती है। एक, ठीक है, तो यहां पर आते हैं वापस से। तो आप अगर, जी जी उसी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो हर फाइल का आपके पास एक एक्सटेंशन होता है, यहाँ पर आ रहा है .txt, सही है, .txt, ठीक है। अगर HTML की फाइल की बात करें तो इसका एक्सटेंशन क्या है? .html, सही है। कोई भी फाइल आपके पास होगी कभी भी किसी भी चीज की, वो एक्सटेंशन के साथ होगी, सही है, वो एक्सटेंशन के साथ होगी। तो आपके लिए जरूरी है
कि आप अपनी वेबसाइट में जो इमेजेस यूज कर रहे हैं वो किस एक्सटेंशन से रिलेटेड है। सही है, ये जो यूज होने वाला एक्सटेंशन है, क्या लिखा हुआ है लास्ट में, JFIF। ये ज्यादा यूज होने वाला एक्सटेंशन नहीं है। हमारे पास दो एक्सटेंशन ज्यादातर यूज होते हैं, .jpg और PNG। सही है, दोनों को ओपन करके देख लेते हैं। फाइल्स हमारे पास ओपन हो रही हैं तो वो डेफिनेटली रेंडर भी होनी चाहिए। कहाँ पर, हमारे ब्राउजर पर। सही है, वापस आता हूं मैं यहाँ पर। मुझे इमेज रेंडर करवानी है, एक सेकंड। मुझे इमेज रेंडर करवानी है ब्राउजर पर, तो उसके लिए मैंने IMG का जो एलिमेंट है वो तो यूज कर लिया है, लेकिन अब हमें कुछ एट्रीब्यूट्स रिक्वायर्ड हैं जिनकी मदद से जो है हम क्या करेंगे, इमेज को रेंडर करेंगे और उसको कंट्रोल करेंगे। कंट्रोल से क्या मुराद है उसको भी अभी देखेंगे। सबसे पहले एट्रीब्यूट्स को थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। किसी भी एलिमेंट में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन उस एलिमेंट से रिलेटेड अगर आपने देनी हो तो आप एट्रीब्यूट यूज करते हो। ठीक है, सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके पास एट्रीब्यूट है इमेज को यूज, इमेजेस के IMG के एलिमेंट में यूज करने के लिए, विच इज SRC, स्टैंड फॉर सोर्स। ठीक है, SRC स्टैंड फॉर सोर्स। ठीक है, और यहाँ पर आपने उस फाइल का URL दे देना है। कोई मसला नहीं, एब्सोल्यूट URL हो, कोई इशू नहीं, रिलेटिव URL हो। राइट नाउ हम यूज करेंगे रिलेटिव URL, एब्सोल्यूट भी करके देख लेंगे। करंट डायरेक्टरी को मैं कैसे एक्सेस करूंगा, ./ वो मुझे बता रहा है एक फोल्डर रखा हुआ है इमेजेस का, इमेजेस, और उसने ये दोनों चीजें बता दी। ठीक है, line.jpg को मैंने यहाँ पर अपने पास सेव किया है, और सेव करके अब हम वापस जाकर देखते हैं हमारे पास क्या आ गया। भाई शेर की तस्वीर उसने बनाकर दे दी है, लेकिन जो है इस तरह तो नहीं चाहिए, ये तो बहुत बुरा लग रहा है। ठीक है, शेर अच्छा लग रहा है लेकिन अभी नहीं अच्छा लग रहा है। सही है, अच्छा वापस आते हैं। हाँ सही है, इसी तरह एक और एट्रीब्यूट यूज होगा कहां पर, IMG के एलिमेंट के अंदर, जो आपकी इमेज की हाइट को यूज करेगा। जी, हाइट को कंट्रोल करेगा इमेजेस की, विच इज हाइट। सही है, इसमें आप कोई भी वैल्यू अभी अभी के लिए नंबर में दे सकते हो, लेकिन उसके आगे आपने कोई भी चीज जो भी साइज को कंट्रोल करेगी उसके लिए कुछ चीजें होती हैं, पिक्सल होता है, परसेंटेज होता है, EMs होता है। तो राइट नाउ के लिए आपने सिर्फ पिक्सल यूज करना है, लास्ट में नंबर के लास्ट में PX लगा देना है। मैंने यहाँ पे लिखा 300 PX, PX स्टैंड फॉर पिक्सल। सेव करते हैं, अब जाकर देखते हैं कि हाइट कंट्रोल हुई या नहीं हुई। रिफ्रेश करते हैं, हाइट हमारी कंट्रोल हो गई। ठीक है, इमेज थोड़ी थोड़ी अच्छी लग रही है अब। सही है, इसी तरह आपके पास एक और एट्रीब्यूट यूज होता है जो हमारी विड्थ को कंट्रोल करेगा। विड्थ का किस किस को पता है, विड्थ क्या होती है, चौड़ाई। सही है, तो उसके लिए एक एट्रीब्यूट यूज होता है सेम विड्थ के नाम का, उस पे आप जो वैल्यू देनी चाहो। मैं यहाँ पर दे देता हूँ 400 पिक्सल। ठीक है, सेव करते हैं, वापस जाकर देखते हैं, रिफ्रेश करते हैं, उसने 400 पिक्सल के हिसाब से हमारी इमेज को सेट कर दिया है। थोड़ी सी और वाइड करनी है तो हम इसको 500 कर देते हैं। ठीक है, अच्छा अब सपोज करो कि मैं चाह रहा हूं कि जब मैं इस पे एरो लेकर जाऊं, माउस लेकर जाऊं, तो कुछ मुझे बताए कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। रिप्रेजेंट मतलब अगर मेरे पास दो तीन इमेजेस हैं, मैं जिसपे भी कर्सर लेकर जाऊं वो मुझे बताए कि भाई ये किस चीज की इमेज है, कुछ ऐसा टेक्स्ट चाहिए मुझे। उसके लिए आपके पास दो एट्रीब्यूट यूज होगा, विच इज टाइटल। सही है, और यहां पर मैंने लिख दिया लाइन। ठीक है, सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, वापस
अब अगर मैं कर्सर लेकर जाता हूं तो आ रहा है, लाइन आ रहा है, ठीक है। वापस आते हैं। अब एक लास्ट एट्रीब्यूट है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विच इज ऑल्ट, नॉट ऑल्ट, ऑल्टरनेट। सही है। यहां पर मैं लिख देता हूं लाइन डैश इमेज। सही है। सेव। और वापस जाकर अगर मैं देखूं तो उसने कोई ऐसी चीज नहीं करके बताई कि मुझे पता चले कि यार ये किस काम के लिए यूज हो रहा है, लेकिन ऑल्ट लगा हुआ है। चलो इसको यूज करने की कोशिश करते हैं कि ये कर क्या रहा है। ठीक है। कौन कौन ऐसा है जो बोल रहा है कि यूआरएल जो डला हुआ है बिल्कुल सही है? ये यूआरएल जो हमने यूज किया है डेफिनेटली मेरे यहाँ से क्लास 4 इमेजेस और उसके अंदर फाइल रखी हुई है, तो डेफिनेटली इमेज अगर रेंडर हो रही है तो बिल्कुल सही यूआरएल डाला हुआ है। राइट। सही है। चलो हम ऐसा करते हैं कि इसमें से ये जो स्लैश है इसको रिमूव कर देते हैं, इमेजेस लाइन डॉट जेपीईजी। सही है। सेव करते हैं और वापस आकर मैं अगर इसको रिफ्रेश करूं तो लाइन डैश इमेज जो ऑल्ट में लिखा हुआ था वो रेंडर हो गया। ये एक इंटरव्यू का मेन सवाल है कि ऑल्ट का एट्रीब्यूट क्या करता है। अगर आपने इमेज की जो सोर्स है उसमें अगर किसी किस्म का मसला आ रहा है या वो यूआरएल सही नहीं है, तो जो ऑल्ट एट्रीब्यूट अगर आपने इमेज के एलिमेंट में यूज किया हुआ है उसकी वैल्यू रेंडर हो जाएगी। दैट मींस इमेज का पाथ गलत है। सही है, गलत है। वापस आते हैं, इसको सही कर लेते हैं और अब हमारे पास इमेज रेंडर हो रही है। एक और इमेज यूज कर लेते हैं, img। एसआरसी में क्या देंगे, करंट डायरेक्टरी को कैसे एक्सेस करेंगे, डॉट स्लैश इमेजेस बिल्डिंग डॉट जेएफआईएस। ठीक है। और बाकी ये सारे एट्रीब्यूट हम कॉपी कर लेते हैं और उसके बाद हम चेंज करेंगे। लास्ट में आपने सेल्फ क्लोजिंग टैग लाजमी लगाने। यहां पर टाइटल को मैं चेंज करके कर दूंगा बिल्डिंग, और सेव करते हैं, वापस आते हैं, रिफ्रेश करते हैं तो बिल्डिंग की इमेज भी हमारे पास बिल्कुल रेंडर हो गई है। इधर जा रहा हूं तो टाइटल की वजह से मेरे पास लाइन शो हो रहा है और इधर जा रहा हूं तो बिल्डिंग शो हो रही है। सही है। एक लास्ट चीज करके देख लेते हैं। कि ये वो सारी इमेजेस हैं जो इंटरनेट पर अपलोड हुई हुई हैं। सही है। मैं कोई यहाँ से इमेज उठाकर रेंडर करवाना चाह रहा हूँ तो वो इमेज का जो यूआरएल है वो क्या कहलाएगा, एब्सोल्यूट यूआरएल कहलाएगा। सही है। तो ऐसा करते हैं कि इस वाली इमेज के यूआरएल को हम इमेज के यूआरएल पे वो आपने एक्सेस करने के लिए राइट क्लिक करके क्या प्रेस करोगे, कॉपी इमेज एड्रेस। ठीक है। यहाँ पर वापस आते हैं और सही है, यहाँ पे लिख देते हैं बाइक्स बाइक और एसआरसी में हम वो पाथ दे देंगे। ठीक है।